वेलकम बच्चों, क्या हाल है? मस्त। तो दो पार्ट पढ़ लिए हैं ट्रिग्नोमेट्री के आर एस अग्रवाल से। तीसरे पार्ट की बात करेंगे। तीसरे पार्ट में क्या पढ़ना है? सम, जो भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कॉम्प्लीमेंट्री। देखो बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बात करनी है तो शुरू किया जाए। चलो शुरू करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। चलो ठीक है, कुछ बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। किसके बारे में? कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री पहले समझो क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? अगर मेरे पास दो चीज़ हैं, एक्स और वाई, दो एंगल हैं और दोनों को ऐड करने पे कितना आता हो? 90। यानी कहना क्या चाहता हूँ, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। ठीक बा, समझ में आ रहा? अब देखो, कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं तो हम लोग बात करेंगे, जो हमको पढ़ना है कि साइन जो होता है, साइन थीटा और कॉस, यानी अगर मैं कहूँ साइन एक्स प्लस कॉस वाई, ठीक है, तो ये एक्स और ये वाई मिला के कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तब बात बनती है। अब साइन जीरो की वैल्यू बताओ मुझे, 1। साइन 90 की वैल्यू बताओ, 0। सही लिख रहा हूँ? नहीं ना, बोलते नहीं हो। ठीक, साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1। लेकिन अब अगर कॉस 0 की बात करें, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 0। ठीक है, अब ये देखो, अगर ये ऐसे करें तो सही है? नहीं ना? ठीक है, बात को समझो। ठीक है, कि जो 90 पे वैल्यू है वो कहाँ है? यहाँ। यानी जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू है? कॉस 0 डिग्री की। अगर इसको x मान लें और इसे y मान लें तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री, और y की वैल्यू कितनी हो गई? 0 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना हो गया? 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यानी कितना? 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आई? यानी जो हम बात कर रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो, समझ में आ रही है तो अब जरा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रयासम करोति कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, हेडिंग हटाया और सब लगाया। क्वेश्चंस देखो कोई भी कर लेगा, थोड़ा सा ध्यान देखने वाली बात है। अब जरा देखो, साइन थीटा की वैल्यू अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? कॉस 90 माइनस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू अगर लिखना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा। अब ये क्या माजरा है? इस माजरे को समझने के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझना पड़ेगा। जैसे मैं आपको फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। बात समझ में आ रही है? होती है? हाँ होती है। ठीक है, तो साइन 30 को हम लिखते हैं कॉस 60 के बराबर। इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ साइन 30 ही रहने दूँ और कॉस 60, 30 मेरा कैसे आ सकता है? ये 60 कैसे आ सकता है? तो हम कह सकते हैं कि 60 जो आता है वो 90 माइनस 30 डिग्री, 30 करो तो कितना आता है? 60। यही है। यानी 60 लाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 30। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आएगा? आएगा? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो साइन 90, अगर 30 डिग्री को हम क्या मान लें? थीटा मान लें, तो कहेंगे साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब बात समझ में आई? बात समझ में आई? कॉम्प्लीमेंट्री क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो, समझ में आ रही है तो और फॉर्मूले ज़रा समझ लो। ठीक है, कि कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री
ठीक है, समझ लेते हैं कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री की अगर बात करें तो हम कहेंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ रहे हैं बेटा, क्या कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं पढ़ोगे तो इनवर्स अगर पढ़ोगे तो साइन का इनवर्स क्या हो जाता है, कोसेक। ठीक है, अब यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, थीटा इज एंगल है ना, क्या tan थीटा, और sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा की अगर बात करोगे तो sec थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा, ये याद रखिएगा। और अगर कोसेक थीटा की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, sec 90 माइनस थीटा। ये 6 फॉर्मूले हैं जो आपको पढ़ने हैं। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो कहाँ थे, ये बात कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या है रोल। तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में, कॉस किस में बदलेगा, साइन में, और टेन किस में, कॉट में, कॉट किस में, टेन में, सेन किस में, कॉसेक में, कॉसेक किस में, सेक में। यहाँ तक की बात हो गई है। अब चलो मैं एक तरीके से तुम्हें बता देता हूँ। अगर आपको यहाँ लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन कॉस वाई, ऐसे कोई चीज़ लिखी है, और ये x यानी x प्लस वाई का सम कितना आ रहा हो, 90 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये कट के कितना दे देगा, हमेशा आंसर 1 दे देगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आई, ठीक है। फिर से देखो, अगर ये 10x अपॉन कॉट वाई लिखा है और कॉट x, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1, और यहाँ पे अगर x प्लस वाई का सम आपको 90 मिल जाता है तो वैल्यू कितनी दे देगा, 1। इसी तरीके से अगर आपको sec x अपॉन कोसेक वाई की वैल्यू पता करनी है तो ये कितनी आएगी, 1, लेकिन कब, जब x और y का सम कितना हो, 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है, आती है। चलो देखो, क्वेश्चंस जो हैं आपके वो मैं करवा देता हूँ, आप भी कर लो। चलो, मिटता ही नहीं कभी कभी, चलो कोई बात नहीं। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास sec 32। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि sec 32 डिग्री अपॉन कोसेक 58 डिग्री। अभी मैंने आपको क्या समझाया, अभी मैंने अपने आपको समझाया क्या, कि अगर ये x और y जोड़ो जरा, 32 प्लस 58 जोड़ो, कितना होगा बेटा आपका, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर सीधे कितना आना चाहिए, 1। बात समझ में आ रही, और आएगा कैसे ये अब हम देख लेते हैं। अगर sec 32 कैसे आएगा, 90 माइनस 58 करो तो कितना आता है, 32 आता है। यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 58, सॉरी 52 नहीं 58, और नीचे क्या लिख दें, कोसेक 58। ये सोल्यूशन करा रहा हूँ, हालांकि आपको सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर sec 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो वो क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा, यानी ये कितना हो जाएगा, कॉसेक 58 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, कॉसेक 58 डिग्री। दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, और आंसर कितना दे दिया, 1। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आया। अभी ये कैसे हुआ, ये आप देखो क्या होता है कि हमने क्या कहा, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा है, यहाँ से हुआ। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। हालांकि मैंने आपको बताया कि दोनों को प्लस करो और सीधे अगर 90 आता है तो आप क्या कह दोगे कि वो कितना हो जाएगा। ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, सीधे आप आंसर लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो हटा दें। अगला क्वेश्चन आप पढ़ो, ऊपर दिखेगा आपको। ठीक है, जरा पढ़ो क्या है, लिखते हैं हम लोग। दूसरे की अगर बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन कहता है हमारा cos 12 डिग्री अपॉन साइन 78 डिग्री प्लस
tan 23 डिग्री प्लस कॉट 67 डिग्री। अच्छा, अब आप देखो इसके लिए आंसर पूछा हुआ है तो ये आंसर आप तुरंत मार्क कर सकते हो। कैसे, मैंने फिर समझाया आपको। इन दोनों को जोड़ो, क्योंकि साइन और थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, बात एक ही हो गई। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, यानी ये थीटा यानी साइन एक्स जो है वो कॉस वाई के बराबर होना चाहिए। कब? जब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आई? तो हम क्या कहते हैं, हम एक बार को यहाँ पे क्या करते हैं, 12 प्लस 78 ऐड करते हैं, कितना आया, 90। और यहाँ 23 प्लस 67 ऐड किया, वो भी कितना आया, 90। तो ये पूरा वैल्यू जो है ये कितना हो गया, 1। और ये पूरा वैल्यू कितना हो गया, 1। तो आपको क्या मिला, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। आंसर मिल गया 2, यानी आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सर पे तो नहीं उड़ रहा है, सर से तो नहीं उड़ रहा है। ठीक है, उड़े ना, आप फिर से समझ लो, मैं आपको पूरे तरीके से समझा देता हूँ। इसको लिख सकते हो कॉस 90 माइनस 78 डिग्री। ठीक है, आप इसे क्या लिख सकते हो, साइन 78। अच्छा, 78 क्यों लिखा? अच्छा, ये बताओ कि 90 में से क्या माइनस कर दें कि आपका 12 आ जाए। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, 90 और इस वाले को इधर भेजोगे, इस वाले को इधर, तो 90 माइनस 12 इक्वल टू एक्स, यानी 90 माइनस 12 करोगे कितना आएगा, 78 डिग्री। यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 78। तो हम यहाँ वही तो लिखेंगे। ठीक है, क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे क्या, कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये वैल्यू कितनी चेंज हो गई, ये भी आपका क्या हो जाएगा, साइन 78 डिग्री, और यहाँ पे साइन 78 है ही। ठीक है, ये कट के कितना दे दिया, 1। इसी तरीके से आपकी इधर वाली जो वैल्यूज़ हैं, इधर वाली वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी। आप क्या कहोगे कि tan जो है, tan 90 माइनस 67 डिग्री 23 को लिखा, और cot 67 डिग्री, तो ये आपका कितना दे देगा, cot 67 डिग्री अपॉन cot 67 डिग्री। ये दोनों कट गए और क्या दे दिया, 1। तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई? हाँ, बताइए, नहीं आ रही तो बताइए। ठीक है, मैं शॉर्ट पहले ही बता दिया हूँ, उसके बाद लॉन्ग करा रहा हूँ। ठीक, शॉर्ट पहले ही बताया हूँ कि x और y जोड़ो अगर वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और अगर वो 90 का सम दे रहे हैं, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? ये आंसर हमसे पूछा है। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि 5 प्लस 85 करोगे कितना आएगा, 90। 25 प्लस 65 करोगे, ये कितना हो जाएगा, 90, और ये 90। यानी 10 के साथ कितना दे देगा, 1 दे देगा। नहीं समझ में आया? चलो मैं समझाता हूँ। आप क्या करो, इसे लिखो tan 90 माइनस 85 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 65 डिग्री इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। यही वैल्यू है हमारी, आंसर यही है। ठीक है, इंटू tan 65 इंटू tan 85। बात समझ में आई? तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा cot 85 इंटू cot 65 इंटू 1/√3 इंटू tan 65 इंटू tan 85। ठीक है, बात समझ में आ रही? अब जब आप यहाँ लिखोगे तो आप कहोगे कि cot 85 डिग्री जो है वो इंटू करो tan 85 से, और क्या कहो कि cot 65 डिग्री जो है वो इंटू कर दो किससे, tan 65 से, इंटू 1/√3 कर दो। ठीक है, अब देखो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो आप अगर सीधे सीधे जानते हो कि cot x इंटू
10x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, ये x की जगह आप थीटा भी लिख सकते हो, cot थीटा इंटू टेन थीटा कितना दे देता है, 1 दे देता है। क्यों? क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा। दूसरा एक तरीका आप क्या करो, इसे cot ही रहने दो, cot 185 इंटू 10 को क्या लिख सकते हो, 1/cot 85 डिग्री। इसी तरीके से इसे cot 65 रहने दो और इसे क्या कहो, 1/cot 65 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ रही, आ ही रही होगी। इसे 1/√3 लिखो, इस कॉट से ये कॉट मर गया, इस कॉट से ये कॉट मर गया, आपके पास आंसर क्या है, 1/√3। ये तो है आपका लॉन्ग प्रोसीजर, ठीक है, जिससे आपको करना नहीं है क्योंकि आपका ऑप्शनल है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ कि इसको चलो, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो ये कितना दे देगा, 1, ये कितना दे देगा, 1। ठीक है, तो आपने कहा 1 इंटू 1 इंटू √3 की 1/√3, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 1/√3। ठीक है, ऑप्शन सी। कैसे बनाया ये मैंने अभी आपको दिखा दिया कैसे बनाया। ठीक है, कैसे बनाया आप फिर से समझो कि 10x इंटू 10y इक्वल टू 1 होता है अगर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, नहीं आई, सॉल्व करके दिखाएं। चलो, 10 30 इंटू 10 60, 30 इंटू 60 कितना होगा, प्लस करोगे कितना आएगा, 90। 10 30 की वैल्यू 1/√3, 10 60 की वैल्यू √3, √3 से √3 मर गया, कितना आया, 1। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ें, दिक्कत तकलीफ दुख दर्द तो नहीं, समझ लो भैया। कुछ लोगों का कमेंट आता है एक्सप्लेन नहीं करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी ही होगी, एक्सप्लेन कर रहे हैं, करो, चलो देखते रहो। ठीक है, मैंने तीसरे की जगह चौथा करा दिया क्या, चलो तीसरा कर लेते हैं। तीसरा करो, 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू, ये सीट जो मैंने हाथ में पकड़ रखी है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिल जाएगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे। ठीक है, अब 10 80 और 10 10 10 15 और 10 17, ये 90 बनाए, ये 90 बनाए, तो ये और ये मिलके कितना आंसर देंगे, 1, और ये और मिलकर आंसर कितना देंगे, 1, तो यानी 1 इंटू 1 कितना, 1, आंसर कितना आ गया, 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बात समझ में आई। अभी तो पिछले क्वेश्चन में समझाया कि 10x इंटू 10y 1 होता है तब जब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री। समझ में आ रही बात? बोलो यार, बोलते नहीं हो तुम लोग। अब क्या इसको भी कराऊं? फुल वर्जन चाहिए ही चाहिए, है ना, मानोगे नहीं। चलो भैया फुल वर्जन भी ले लो, छोटे से बड़े की तरफ चले जाओ। इसे लिखो 10 90 माइनस 80, इसे लिखो 10 90 माइनस 75, और इसे लिखो 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री। बात समझ, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट 80 डिग्री इंटू, इसे क्या लिखोगे, कॉट 75 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 10 75 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 10 80 डिग्री। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे अगर आप चाहते हो लिखना तो लिखो सिंस 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कोई दिक्कत तकलीफ दुख दर्द? ठीक है, कॉट 80 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री, ये क्या होता है 1/cot, रेसिप्रोकल की बात करेंगे, पिछले वाले में पढ़ा था 1/cot 80 डिग्री। ये कहाँ से आता है, ये आपको पता होना चाहिए कि सिंस 10 थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, 1/cot थीटा के रेसिप्रोकल होता है,
ये रेसिप्रोकल है और हम पढ़ के आ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ दुख दर्द तो नहीं, ठीक है। ये इससे मर गया, ये इससे मर गया और आंसर कितना आ गया 1। ऑप्शन जो था बी। क्वेश्चन 3 कर रहे हैं, 4 पहले करा दिया है, ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, तकलीफ दुख दर्द तो नहीं, चलो कोई बात नहीं, हो गया। लॉन्ग वर्जन में भी समझ लिए, शॉर्ट वाला समझो, क्योंकि ऑप्शन में आपको टिक करके आगे बढ़ना है। जय माता दी करते जाना और बढ़ते जाना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। अब सीधे कराऊं कि पूरा पूरा कराना पड़ेगा? ठीक है, चलो 5वां क्वेश्चन की बात करेंगे। 5वां क्वेश्चन आपका है हमारे पास cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री 3 डिग्री डैश 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 cos 180। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, इतना सीरीज में आता है, लेकिन बस इसका जो औचित्य है वो ज़्यादा है नहीं, इम्पोर्टेंस आप समझिए कैसे। cos 2 डिग्री, क्या 1 2 3 चलता जा रहा है? कहो हाँ, चलते 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 बीच में कहीं cos 90 भी आएगा, ठीक है, फिर चलते 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 हम cos 80 तक जाएंगे, 180 तक, कहो हाँ, ठीक है। 180 180 से किसी कोई लेना देना नहीं है, बीच में क्या है cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। अब यहाँ कुछ भी हो और यहाँ कुछ भी हो, ठीक है, 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे क्या हो जाएगा 0, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। 5वां हो गया। छठे की बात करें, छठा क्या है हमारे पास, साइन 43 डिग्री इंटू कॉस 47 डिग्री प्लस कॉस 43 डिग्री इंटू साइन 47 डिग्री, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो राजा बेटा। चलो एक चीज़ जो आप आइडेंटिटी में पढ़ोगे आगे, अभी पढ़ाऊँगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सेम। अब यहाँ देखो साइन है, इसको साइन में बदल लें तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको कॉस रहने दो, इस साइन को किस में बदलो कॉस में, तो ये क्या बदल लो कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा मतलब यहाँ पे अगर 43 डिग्री को हम पकड़ लें तो यहाँ भी हमको किसको पकड़ना पड़ेगा 43 डिग्री को। चलो मैं करके दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा, ठीक। साइन 43 डिग्री, इसको नहीं छेड़ेंगे, कॉस 90 माइनस 43 डिग्री, 47 कैसे आएगा 47 कैसे आता है 90 माइनस 43 करोगे तो कितना आएगा 47, तो 47 हमको लाना है तो हम क्या करेंगे 90 माइनस 43 करेंगे। यहाँ पे कॉस रहने दो, दोनों तरफ साइन की दिक्कत ना करना, एक ही चीज़ को बदलते हैं, ठीक है, एक ही एंगल को बदलोगे, अगर यहाँ 47 बदल रहे हो तो यहाँ भी 47 वाला ही बदलोगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 43, ठीक। अब यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी साइन 43 डिग्री इंटू साइन 43 डिग्री प्लस कॉस 43 डिग्री इंटू कॉस 43 डिग्री। क्यों हुआ ये जान लो, हम जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, अभी बताया था शुरू में जब समझाया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 43 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 43 डिग्री, ठीक है। तो आप कहोगे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्यों, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। हो गया, चलो समझ में आया, दिक्कत तकलीफ दुख दर्द तो नहीं हो, या दुख दर्द तो ना है। चलो पढ़ो, थोड़ा सा थका हुआ लग रहा हूँ, थक गया हूँ ही, लगने की क्या बात है, बहुत मुश्किल से आपके लिए टाइम निकालते हैं और आप एक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सकते। हाँ कोई बात नहीं, करते रहो बेटा, मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चाहे ना करो, ठीक। छठा हो गया,
7वें की बात करते हैं। 7वां हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। अब ये 1 है, सीधी से सीधा सीधा दिख रहा है, 20 इंटू कोसेक 70 डिग्री। कहाँ से 1 है ये बताइए। 1 1 2 है ना, ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, कैसे 1 है बताओ तो कैसे 1 है। अच्छा ये बताओ, ठीक, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक है, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। कोई बुराई तो नहीं है इसमें, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन एक चीज़ आप और जानते हो कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, 1, और ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, 1। ये दोनों क्या है, इन दोनों को हम कहते हैं रेसिप्रोकल, और ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। बात समझ में आ रही है, ध्यान से रखिएगा। ये आता कहाँ से है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री रेसिप्रोकल वाले में समझाया, वीडियो नंबर 2 देखिएगा, रेसिप्रोकल में समझाया। कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ फिर समझा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि जो पीछे नहीं बताया वो यहाँ नहीं बताएंगे, हम ऐसे है ही नहीं। 90 माइनस 20 लिखिए, सब जगह बताएंगे बेटा, आप अपने हो, ठीक। cos 20, देखो मैंने एक चीज़ समझ रखी है कि अगर यहाँ 70 बदल रहे हो तो यहाँ भी 70 ही बदलो, वो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी, आपको कन्फ्यूजन से दूर रखेगी, ठीक है। बुझ रहे हो, कहाँ से दूर रखेगी, कन्फ्यूजन से दूर रखेगी, ठीक है। तो चलो, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस, कॉस होता है, कोसेक होता है, तो हम लोग भी बताते नहीं, हाँ, कोसेक 20 इंटू साइन 20, और कॉस 20 तो यहाँ ही। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, यानी सेक 20। अब ये बताओ कि कोसेक इंटू साइन क्या होता है, अगर थीटा सेम 20 डिग्री यहाँ भी है, 20 डिग्री यहाँ भी है, तो ये कितना होता है, 1, और ये भी कितना दे देगा, 1, तो ये कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। ऑप्शन है मेरे पास, कौन सा करा रहा हूँ, सी, ठीक, सी ऑप्शन, ठीक है। देख लो, नहीं समझ में आया फिर से बताओ। ये बता देता हूँ कहाँ से आता है, ठीक है। आप कहते हो कि सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, तो ये कॉस बाबू उधर गए तो मल्टीप्लाई हो गए, तो कहा उन्होंने सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, और क्या हो गया, 1। इसी तरीके से क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, तो साइन थीटा उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। ये है, समझाया है पिछले वाली वीडियो में भी, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ, फिर बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं। एक चीज़ लिखाऊं, साइन एक्स इंटू सेक वाई हमेशा 1 होता है जब x प्लस वाई क्या हो, 90 डिग्री, और इसी तरीके से cos x इंटू कोसेक वाई इक्वल टू 1 होता है जब x प्लस वाई क्या हो, 90 डिग्री। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मैं इससे कराता हूँ, बाकी मिटाता हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र के दरबार में विभीषण ने ताना मारा कि बजरंगी, क्या तेरे मन में भी राम है, तो महावीर बजरंगी ने सीना चीरा और बोले, ले देख, देखो ये 70 प्लस 20 कितना हुआ, 90, ये वाला वैल्यू में देखो, ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, ये 20 और 70 कितना हुआ, 90, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो ऐड करके कितना आया, 2। क्यों हुआ, क्योंकि मैं बार बार आपको क्या कह रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि सेक एक्स प्लस नहीं रहे इंटू साइन वाई क्या होता है, 1 होता है जब x प्लस वाई क्या हो, 90 हो। धरती सुनहरी अंबर नीला,
ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। इसको याद रखो, ठीक। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, रंगीला ओ रंगीला। कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस का tan 30 डिग्री। फंसा दिया लड़के ने मुझे, छोड़ो बनाई जाए। चलो एक आपको आइडेंटिटी में आगे पढ़ाऊंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप सेक में भेजोगे तो क्या कहोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। थीटा शुड बी इक्वल, यानी एंगल कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कैसे, देखो मैं कहूँ सेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 50 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो ये कितनी होगी, हमेशा 1 होगी। ये एग्जांपल है आपके लिए। सिंस कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो आप कहोगे कि कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 33 डिग्री। कैसे, 90 में से क्या माइनस कर देंगे कि 57 बच जाए, तो कहेंगे 33 माइनस कर दिया, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर 33 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। तो आपने कहा ये कितना हो गया, 1। क्यों 1 हो गया, क्योंकि ये होता है, क्योंकि आप क्या लिखोगे, सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये ब्लू वाला दिख रहा है? दिख तो रहा है यार, चलो कोई बात नहीं। जहाँ कहीं चूरन की है पुड़िया, चलो मिटा दे। जैसे गुड्डे और गुड़िया यहाँ पे रोज सुनाए दादी नानी। नोवा 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 नहीं नोवा, सेक स्क्वायर 10 माइनस, अरे यार कितनी बार कराओगे यही। चलो कोई बात नहीं, अभी आपको मैं बताता हूँ कि सिंस कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अप्लाई करो यहाँ पे, चलो सेक स्क्वायर, देखो बेटा आप सीधे कर सकते हो, पर मेरा जो धर्म है मजबूर करता है कि मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊं, क्योंकि कुछ मेरे बच्चे समझ में नहीं आते, तो वो कहते हैं सर ऐसा है कि मुझे भी प्यार से समझाइए, वरना मुझे समझ में नहीं आएगा। वरना मैं तो सीधे लिख देता, मैं सीधे क्या लिख देता, मैं बहुत कुछ लिख देता हूँ सीधे। हाँ, मैं बहुत कुछ सीधे लिख देता हूँ, लेकिन सीधे नहीं लिखना चाहिए। अब जैसे मैं तो सीधे ऐसे लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर वाई हमेशा कितना होता है, 1। कब, जब x प्लस वाई कितना, 90। ओह, इतना घोर अपराध कैसे कर लेते हो? ऐसे ही कर लेता हूँ, बस उस ईश्वर की देन है। तौबा तौबा। चलो, हो थका देते हो, वो भी क्या कमाल के दिन थे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। 10 बहाने करके लेके दिल। चलो 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस, अब देखो इसका आंसर तो भैया आँख मूंद के बता सकते थे आप, साइन स्क्वायर तो 67 डिग्री। ये सब कर्मों की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। 60 से और पाबंदी लहरा रही है, उनका छू के, तोली 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 तोली
हाँ चलो, ये माइक क्यों सरकता है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट बना है, ये बना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ईटा इक्वल टू 1। ये ईटा लगाना है हमें, ये लगेगा यहाँ पे। आइडेंटिटी है, आप क्या करें, इंट्रो बनाने नहीं दिए हो तो आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन तो आएगा ही ना। वो रोक थोड़ी ना लगी हम, हाँ बोलिए, बोलता हूँ हाँ ही हूँ, चलो बोलो हाँ। चलो देखो एक ही चीज़ को बदलो, या तो इस वाले भैया को बदल लो या तो इस वाले भैया को बदल लो, दोनों साइन में है, किसी एक भैया को बदल लो। चलो पहले वाला अच्छा लग रहा है, नहीं बदलेंगे, ठीक। पर ये 67 नहीं है, ये 27 होना चाहिए। वही मैं कहूँ 90 बन नहीं रहा है, अब 90 बना। इन दोनों को जोड़ो कितना बना, 90, यानी अब काम कर सकता है। तेरा जैसा तेरे जैसा, 2 भी था क्या, तो 2 भी गायब कर दिए यार, वरना 2 क्वेश्चन ही गलत होता जा रहा है। लो सही कर लें, अच्छे से सही करेंगे अब तो अच्छे से करेंगे चाहे जो। 1 + 2, हाँ अब देखने में अच्छा लग रहा है। इसको 2 लिखो, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री लिखो, क्योंकि 90 महीने से टिकटी डिलीट हो रहेंगे तो टिट्टा आ जाएगा, इट्टा आ जाएगा। पापा 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 होता पापा पूरा 27 आएंगे पापा। cos स्क्वायर 90 माइनस 17 करो पप्पू, पप्पू ये तो 60 70 73 आता है पप्पू। चलो तुम्हारी बातों को भी संगीनता से लेते हैं पप्पू, ठीक है। 63 डिग्री प्लस 1 + 2 साइन स्क्वायर 90, यानी हमने एक चीज़ पढ़ा, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होती है, तो ये कॉस स्क्वायर 63 डिग्री हो जाएंगे। हमको कोई धोखा नहीं चाहिए, हाँ ठीक है। मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ये सब काम हो जाता है, बड़ी आसानी से हो जाता है। ईटा पीटा मार के बस आगे बढ़ते चलो। हाँ प्यास लग रही है, मुझे प्यास लग रही है। देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, अब इन दोनों को साथ में रखो। मैं एक एक स्टेप इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ मेरे बच्चे कुछ तेरे बच्चे, और मेरी प्यारी रे बिंदु, मेरी नारी रे बिंदु, ओ मेरी नैया बीच भंवर में गोटे काटी पार लगा दे, और झटपट पार लगा दे, ओ बिंदु पार लगा दे, बिंदु रे ओ बिंदु रे। ठीक बा, सबको एक साथ कर लिया। अब 2 कॉमन निकाल लीजिए, मैं आपके हिसाब से चलता हूँ, दुनिया के हिसाब से नहीं। ये हर एक बच्चा का समझ में आना चाहिए बस। तो मेन मोटो ये है, दुनिया कुछ भी कहती रहे, कुछ भी कहो, सर अच्छा नहीं पढ़ाते, गंदा पढ़ाते हैं, सर को कछु नहीं आता है, सर उल्लू बनाते हैं, और लोग पता नहीं क्या क्या गरियाते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा आपका, क्या होता है 1, यानी 2 × 1 + 1, नीचे क्या हो जाएगा 3 × 1 माइनस का 2, ये 2 है 1 नहीं है बच्चे, ठीक है। तो आपका ऊपर आ गया 2 × 2 1 3, 2 + 1, नीचे 2 माइनस, हाँ। अब ये राज की बात बताओ जरा, 2 कहाँ से आया, 3 होगा, 3 माइनस 2, यानी ये 3/1, यानी आंसर कितना 3 है। क्या सच में ऐसा कुछ आ रहा है क्या, हाँ डी आ रहा है। चलो भैया देख लो इसको, ये तो पूरा रांची का मैदान बन गया, धोनी खेलेगा क्या यहाँ पे आके, कोई दिक्कत नहीं ना, कुछ नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप इतना लिख लो, मैं इसका सॉल्व बताता हूँ, आपको सिर्फ दिमाग से करना है, जोश में आके, ज़्यादा लिखना नहीं है। हाँ लिखने वाला काम इसलिए बता दिया क्योंकि आज आपका ऑप्शनल है, कल को बच्चे इसे थ्योरी में करने लगेंगे तो मेरी वीडियो देखेंगे तो क्या कहेंगे, सर बहुत बकलोल थे तो समझाए ही नहीं। चलो देखो, अब मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिला के हंस दिए, साइन x प्लस
साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 होता है जब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री। या मैं कहूँगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई की वैल्यू 1 होती है जब x प्लस वाई क्या हो 90 डिग्री हो। बात समझे? इन दोनों को देखो 90 बना रहे हैं भाई लोग, इन दोनों को देखो 90 बना रहे हैं भाई लोग। ठीक है, तो आप 2 कॉमन निकाल लो, इंटू 1 करो, प्लस का 1 करो, यहाँ नीचे 3 कॉमन निकालो, 1 करो, -2 करो, यानी 2 + 3 नीचे 1 3, आंसर आ गया। समझ में आया? ये x ये y, तो ये दोनों 1 दे दिए, 2 उसमें मल्टीप्लाई था तो 2 बाहर आ गया, 2 × 1 हो गया। ये देखो ये 3 बाहर चला गया, ये कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई एक्स प्लस वाई 90 डिग्री, देन हम कहेंगे कि ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 3 × 1 हो गया। हो पुष्पा आगे बढ़ो। मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिला के हंस दिए, और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई हंसने के लिए। 11 क्या कहता रे, तू साथ न दे मेरा करना मुझे आता है, हर क्वेश्चन डेंजर हो लड़ना मुझे आता है। ये जीवन का टुकड़ा मर जाए भी तो क्या, मरने से पहले वो क्वेश्चन कर जाता है। तू साथ न दे मेरा चलना मुझे आता है। 90 में से 52 माइनस करोगे तो कितना आएगा 38, 38 माइनस कर दोगे 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 52, 52 माइनस कर देंगे cos स्क्वायर 52 में से 52 माइनस हो जाएगा, तो उसके बाद कितना आ जाएगा 0। क्योंकि आप नहीं जानते कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। जितनी बार कहोगे उतनी बार लिखूंगा, लिखने से याद होता है। चलो 12 पढ़ते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है 12 वाला, यह नहीं मिटा के लिखना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, नीचे सॉल्व करेंगे ना। वैसे होने को तो एक लाइन में हो जाएगा, लेकिन आप ना मुझे मजबूर करते हैं। क्या है साइन स्क्वायर 23 डिग्री? पहले जुगाड़ से बताएंगे, फिर आपको जुगाड़ के बाद तो भैया आप लोग मुझसे लिखवाएंगे, मानेंगे तो है नहीं। इसीलिए वीडियो लंबी हो जाती है। मेरी वीडियो कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता पुष्पा के अलावा। अब ये पुष्पा कौन है? हाँ, जिसको पापा ने पुश किया वो परी पुष्पा, वो देखेगी, वो पढ़ेगी, वो आगे बढ़ेगी। नालायकों तुम भी आगे बढ़ो। हाँ, मेरी तरह मत रह जाओ, पढ़ो, पढ़ लिख बन होशियार, ज्ञान बढ़े तो बढ़े विचार। देखो 21 दिया है यहाँ पे, लेकिन ये 21 नहीं होना चाहिए। देखो बुक में आपके 21 है, लेकिन ये 21 हो नहीं सकता। चलो यहाँ पे देखो, अभी मैंने आपको दिखाया था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 होता है कब? जब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो 90। देखो इन दोनों को जोड़ो कितना है 90। ठीक है, फिर मैंने लिखाया था कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई क्या होता है 1 होता है जब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो 1। देखो जरा, देख लिया? तो ये भी देखो 90 बना है, तो ऊपर 1 नीचे 1, तो 1 बना 1 1। अब देखो ये साइन स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है ये कॉस स्क्वायर बनना चाहिए था। ठीक, जरा ऐड करो 59 + 21 यानी 0 और कैरी 1 5 2 7 1 8 80 हुआ। यानी इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये 21 ना हो कि ये कितना है 31। 90 बनना चाहिए था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो आप 31 ऐड करो कितना 0 कैरी गया 1 5 3 8 1 9। अब सही हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस कॉस 59 इंटू साइन 90 माइनस 59 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह पाओगे 1 प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री इंटू कॉस 59 डिग्री
क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर, कॉस थीटा के बराबर। यहाँ पे लगाया, ये तो हमारी अपनी कहानी है पुरानी वाली। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 59 डिग्री, ठीक है। तो ये 1 प्लस 1, क्योंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होता है 1, आंसर आ जाएगा 2। 2 है ऑप्शन में कहीं, ऑप्शन नंबर बी। क्यों हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस मारो ईटा कितना होता है 1। ठीक, कोई दिक्कत तकलीफ दुख दर्द नहीं है ना, सीधे कर सकते थे ऊपर। फिर मैं कह रहा हूँ इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बदलोगे भी तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर किस में बदल जाएगा, या इसके 62 को बदल लोगे तो ये कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा बता दूँ। चलो देख लो यहाँ पे एक बार, अगर जिसको नहीं आया वो देख ले। साइन स्क्वायर 23 डिग्री है, वो साइन स्क्वायर 67 डिग्री कैसे बदलेगा, साइन स्क्वायर 67 को 90 में से 23 माइनस कर दोगे तो हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 23 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। सिमिलरली नीचे वाले में कॉस बदल लीजिएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। चलो यार वो भी बदल के दिखा देता हूँ, नीचे वाले को बात करो। चलो कॉस स्क्वायर 13 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 13 डिग्री। तो ये आपका कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 13 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 13 डिग्री, और ये कितना दे देगा 1। बात समझ में, इससे ये ऊपर वाला एक बार 1 आ गया, नीचे वाला 1 आ गया। ये सीधी सी बात थी जो फॉर्मूले पे डिपेंड था। आप इसको देखो तुरंत हल कर लो। चलो कितने क्वेश्चन है इसमें, 20, वी आर एट 12। चलो स्लो स्लो पढ़ते हैं, समझ में आना चाहिए, बाकी लंबी छोटी वीडियो से क्या होता है, होने दो। जिसको देखना होगा पढ़ना होगा पढ़ेगा, है ना भाई। क्यों भैया, सही कह रहे हैं ना। 2 10 स्क्वायर 30 डिग्री सेक स्क्वायर 52 डिग्री इंटू साइन, ये दशमलव नहीं होता, ये इंटू होता है, साइन स्क्वायर 38 डिग्री अपॉन कोसेक स्क्वायर 70 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 20 डिग्री। बहुत सरल है। अभी कुछ देर पहले लिखाया था मैंने आपको, पता नहीं आपने देखा था कि नहीं देखा था, कि सेक एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू 1 होता है जब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो 90, है ना। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर वाई भी 1 होता है जब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री हो। बात समझ में आ रही। चलो करके दिखाता हूँ मैं आपको फिजिकली। ऐसे आप टिपिकली चलो तो आपको क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 की वैल्यू 1/√3, और ये 1 आ जाएगा ऊपर, नीचे 1 आ ही गया है तो ये 2/√3 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन कौन सा दे दूंगा मैं आपको, 2/√3, सॉरी 10 स्क्वायर, तो √3 तो नहीं होगा ना, रूट हट जाएगा, तो 2/3। ठीक, बात समझ में आ गई। फिजिकली चलते हैं जैसे चलना चाहिए। 2 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर, सेक को बदलेंगे सेक स्क्वायर 90 माइनस 38 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 38 डिग्री, अपॉन में जाएंगे, कहेंगे कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 20
टेन स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। देन आप कहोगे 2 × 1/3 हो जाएगा, और सेक किस में बदल जाएगा, कोसेक स्क्वायर 38 डिग्री में, इंटू साइन स्क्वायर 38 डिग्री, ठीक। नीचे आ जाओगे तो कोसेक किस में बदलेगा, सेक स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर 20 डिग्री। क्यों हो गया ये सब, क्योंकि हमने क्या पढ़ लिया है कि सिंस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और सेक वर्जिनिया सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। बदल गया, कोसेक कितने में बदला, सेक में, सेक किस में बदला, कोसेक में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप पूरी प्रक्रिया में जाओ तो कोसेक एक्स इंटू कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, 1 होता है, रेसिप्रोकल वाला, ये भी लगा सकते हो। अगर आपको इतना भी नहीं आता तो फिर और अच्छी बात है, 1 अपॉन करिए इसे साइन स्क्वायर 38 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 38 डिग्री अपॉन ये 1 हो जाएगा भाई। अब इसको ना कराओ, क्यों, क्योंकि आपको मैंने बता दिया क्या, इससे कि स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कहाँ होता है, 1, ये, ठीक। ये वाला कहाँ से आया, चलो वो भी लिख देता हूँ, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक। अब ये इससे मर गया, नीचे 1 है तो आंसर कितना आ गया, 2/3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो करो, कोई तकलीफ तो नहीं, ऊपर वाला तरीका सरल है, थोड़ा सा समझ लो इन सब चीज़ों को। कहाँ पे थे, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 नंबर की अगर बात करेंगे तो हम कहेंगे कॉस 38 डिग्री इंटू कोसेक 52 डिग्री। ये सीट आपको मिल जाएगी बेटा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से ले लीजिएगा, है ना, हैंड रिटन सीट है, प्रिंटेड नहीं है, सर आपके गरीब आदमी हैं। 35 डिग्री 1060 फिर 1072 डिग्री 1055 डिग्री, ठीक है। इतनी बात, 18 35 60 72 55, ठीक है। ऊपर वाला आपको देख के कुछ नज़र आ रहा है, कोसेक को अगर बदलोगे तो किस में बदलेगा, सेक में, और कॉस और सेक क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा। यानी मैं आपको अगर समझाना चाहूँ बेसिकली तो आप कैसे कह सकते हो, ऊपर 1 आ गया, नीचे 18 72 एक 1 हो गया, 35 65 एक 55 एक 1 हो गया, और 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो √3, देखा। इसी तरीके से आंसर निकाला जाता है जैसे मैंने अभी अभी निकाला। मैं करना सिखाऊँ आपको, चलो देखो, ये कोसेक है, ये किस में बदलेगा आगे जाके, सेक 38 में, तो सेक 38 इसको मार देगा तो ये कितना दे देगा, 1। ये 18 प्लस 72 कितना है, 90, तो ये 1 दे देगा। 35 प्लस 55 कितना है, 90, तो ये 1 दे देगा। और कॉस 1060 की वैल्यू √3, तो नीचे √3 आ गया, नीचे √3 आ गया। चलो फिर फिजिकली चलते हैं, चलो कॉस x इंटू कोसेक y 1 होता है हमेशा जब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री। 10x इंटू 10y 1 होता है जब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री। यही फॉर्मूला मैंने लगाया है, हालांकि मैं आपको करवा दूंगा बढ़िया मेथड से, लेकिन आप परेशान बहुत रहते हो, और आपको देना क्या है, ऑब्जेक्टिव, तो आपको क्या आना चाहिए, शॉर्टकट्स, वो शॉर्टकट ही है, ठीक है। 10 18 वाला माइनस करो, 90 माइनस 18 वाला 72 है, ठीक। 10 इसको क्या लिख सकते हो आप, 90 माइनस 55,
ये √3 लिख दो, बाकी सब वैसे लिख दो। 1072 और 1055, ठीक है। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। 1090 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तू साथ न दे मेरा, चलना मुझे आता है, मेरे बात से वाकिफ हूँ। इतनी बात समझ में? अब आप एक और चीज़ जानते रहो, जो मैं बार बार आपको रिवीजन करा रहा हूँ। ये मैं पागल तो हूँ लेकिन पागलों वाली हरकतें नहीं करता है ना, ठीक है। यानी कॉस थीटा और सेक थीटा अगर इंटू करोगे तो 1 आ जाएगा। कॉट थीटा इंटू 10 थीटा करोगे तो क्या आ जाएगा? 1। ये रेसिप्रोकल है, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। तो ऊपर कितना आ गया बेटा? 1। ये 72 और 72 मिलके क्या दे दिए? 1। 55 और 55 मिलके क्या दे दिए? 1। और क्या बचा? √3। ये क्या आ गया? 1/√3। बात समझ में? अब ये कहोगे मैंने खुद ही समझ लिया, यही तो समस्या है आप लोगों की। चलो, cos 38 डिग्री इंटू 1/cos 38 डिग्री, रेसिप्रोकल कर लिया। cot 72 डिग्री इंटू cot 55 डिग्री इंटू √3 इंटू 1/cot 72 डिग्री इंटू 1/cot 55 डिग्री। ये कॉट से ये कॉट मर गया, ये कॉट से ये कॉट मर गया, नीचे √3 बचा। ये कॉस से कॉस मर गया, तो आपके पास ऊपर 1 बचा, नीचे √3। अब तो खुश हो गए भैया? ऑप्शन भी बता दो, बी ऑप्शन। खुश हो? प्लस थीटा माइनस कॉस 90 30 माइनस थीटा। ये अच्छा क्वेश्चन है, करने का प्रयास करते हैं तो करो। साइन 60 प्लस थीटा, क्या सीखोगे? नहीं, पहले कर लो फिर से, ठीक है। कॉस, इसको कैसे लिखोगे? इसको आप लिखो 90 माइनस 60 प्लस थीटा। कैसे समझाऊँ इस चीज़ को आपको कि देखो, हम क्या कहते थे, साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब उसने क्या किया? इसने लिख दिया साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा, यानी इसने क्या किया? साइन एक्स बराबर कॉस वाई लिख दिया है सीधे सीधे। ये चीज़ इसने ये नहीं कहा, और इन दोनों को प्लस करने पे क्या आना चाहिए? 60 प्लस थीटा प्लस 30 माइनस थीटा। देखो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 90। बात समझ में? वो ये कहना चाह रहा था, इसलिए हमने यहाँ कैसे लिखा है? ऐसे। बात समझ में? इसका कहने का मतलब क्या है? देखो 90 माइनस ब्रैकेट खोलोगे 60 माइनस थीटा, और ये आंसर कितना आ जाएगा? 30 माइनस थीटा। ये जो वैल्यू पहले से है, ये जो लिखा है इसी को कन्वर्ट करके लिखा है। तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन 60 प्लस थीटा माइनस साइन 60 प्लस थीटा, दोनों सेम हो जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? जी। ऑप्शन में कहें सी ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, तकलीफ दर्द तो नहीं, छना ताजी है, ठीक है। समझ में आया ना? चलो, 16 की बात है। 16 क्या कहता है? इफ ए एंड बी, मैं अगर छोड़ देता हूँ पर क्वेश्चन लिख रहा होगा, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन ए इक्वल टू कॉस बी। उसने कहा कि 16 क्वेश्चन में साइन ए इक्वल टू क्या है? कॉस बी। इसका मतलब कहने का है कि ए प्लस बी कितना होना चाहिए? 90, तभी ये इक्वल होंगे, ठीक है। डी ऑप्शन। अभी इतनी देर से आपको क्या समझा रहा हूँ? यही तो समझा रहा हूँ, 16 क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। कैसे? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो
आप कहोगे कि साइन 30 जो है वो cos 60 के बराबर है, ठीक है। और 30 प्लस 60 कितना होता है 90। अब इसी को मैं कह रहा हूँ साइन ए बराबर है cos बी के। इतनी देर से यही तो समझा रहे थे, 90 होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। दो एंगल बराबर है तो 90 ही होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। चलो 17 की बात करो, cos अल्फा प्लस बीटा कह रहा है 90 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। तो हम कहेंगे कि अल्फा, क्यों कहेंगे, अगर हम इसमें कंपेयरिंग एंगल, तो हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। तो हम कह रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो 90 माइनस बीटा है, ठीक है। तो हम अगर कह दें कि हमको जो निकालना है साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन 90, अल्फा की वैल्यू पुट करो यहाँ से, 90 माइनस बीटा माइनस बीटा। तो आप कहोगे क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 2 बीटा, ठीक है। तो आप कहोगे ये किसके बराबर हो जाए, cos 2 बीटा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं क्या, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा। हो गया, आगे आंसर। चलो लिख लो। 18 की बात करें, 18 के कितना बदल, 18 आपका कह रहा है कि साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस cos 45 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो, 0 होना चाहिए। अभी पीछे ऐसा क्वेश्चन किया है, चलो कैसे देखो, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस cos 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस थीटा, ठीक। तो अभी तो बताया यही वाला क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, और ये क्या हो जाएगा 0, ठीक। ऑप्शन नंबर ए कैसे हुआ, ये देख लो आप क्या कह रहा था। देखो मैंने आपको बताया साइन एक्स प्लस साइन प्लस ना करो, चलो माइनस में इसको कॉस वाई इक्वल टू 0 होता है जब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो 9। तो x की वैल्यू हम कहते हैं 45 प्लस थीटा है, और y की वैल्यू क्या कहते हैं 45 माइनस थीटा है। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 प्लस थीटा प्लस 45 माइनस थीटा प्लस थीटा हट गया 0। आगे है समझ में, ठीक है। आ कैसे रहा है, फिर से एक बार समझिए, 90 माइनस 45 माइनस थीटा जब करोगे तो 45 प्लस थीटा आ जाएगा, ठीक है, तब जाके आएगा प्लस थीटा। और अगर आप क्या करोगे 90 माइनस 45 प्लस थीटा माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 90 माइनस 45 माइनस थीटा और 45 माइनस थीटा, ये कैलकुलेशन, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं, ठीक है। 90 वाली चीज़ें कैसे करेंगे, अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको तंग कर सकते हैं। 19 की बात करेंगे, 19 में क्या कहना चाहता है, 19 की बात कर लेते हैं। कह रहा है सेक, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सेक 4a की वैल्यू किसके बराबर है, कोसेक a माइनस 10 डिग्री तक, एंड 4a इज एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होता है, एक्यूट एंगल वो होते हैं जो लेस देन क्या हो 90 डिग्री, क्या हो लेस देन 90 डिग्री। क्या करो आप यहाँ लिखो सेक 90 माइनस 4a
नहीं। ठीक, इसको क्या लिख सकते हो आप, कोसेक 90 माइनस 4a, ये किसके बराबर हो जाएगा, सेकेंड के बराबर। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं क्या कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सेक का। ठीक, तो इसको ऐसे लिख सकते थे, तो कंपेयरिंग एंगल्स की बात करो, कंपेयरिंग एंगल्स। ठीक है, मैं इसका एक और तरीका बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझिए। फोर ए इक्वल टू ए माइनस 10 डिग्री, ये है, तो 9 प्लस 10 इक्वल टू ए प्लस 4a, तो 100 बराबर कितना हो गया, 5 है। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 100/5, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई, 20 डिग्री है। ऑप्शन में ए ऑप्शन। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको लिखा सेक ए इक्वल टू कॉसेक बी, तो ए प्लस बी हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री। तो आप कह रहे हो कि सेक 4a किसके बराबर है, कोसेक ए माइनस 10 डिग्री। तो 4a प्लस ए माइनस 10 किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री। तो 5a इक्वल टू क्या हो जाता है, 90 डिग्री प्लस 10 बराबर 100। ए की वैल्यू कितनी आ जाती है, 20। ए की वैल्यू दूसरा तरीका। ठीक है, 90 वाला कॉम्प्लीमेंट्री के साथ। ठीक है, अब इसी से कराऊंगा अगला क्वेश्चन। साइन ए बराबर है किसके, कॉस ए माइनस 10 के, और वो इक्वल है। तो मैं कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ सिर्फ साइन एक्स बराबर कॉस वाई तभी होगा जब एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो हम कहेंगे कि ए प्लस ए माइनस 10 डिग्री किसके बराबर होगा, 4a इक्वल टू क्या होगा, 90 प्लस 10, 4a किसके बराबर होगा, 100, तो a किसके बराबर होगा, 100/4, यानी a की वैल्यू कितनी है, 25। इस बात ऐसे ही समझ में आता तो फिर आप वही वाला पुराना करिएगा, तो वही वाला साइन को क्या लिख सकते हो आप, कोसेक 90 माइनस 3 बराबर कोसेक लिखोगे, कॉस लिखोगे ना, कॉस ए माइनस 10 डिग्री। तो आप कहोगे कंपेयरिंग एंगल्स 90 माइनस 3 बराबर ए माइनस 10 डिग्री। तो आप इसको इधर देखो, तो 90 प्लस 10 ए प्लस 3, तो 4a इक्वल टू 100, ए इक्वल टू कितना, 25 डिग्री। आया, यहाँ तक समझ में आ गया? तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब तो करो भाई। चलो पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, हर एक ट्रिक देखो, वीडियो लंबी हो छोटी हो इससे कोई लेना देना नहीं, और दोस्तों में शेयर करो, सब पढ़ो सब पढ़ो। ठीक है, अगली वीडियो